मैम कलयुग का दौर आ चुका है, इसमें हम खाली लड़कों को नहीं बोल सकते कि लड़के गलत हैं, लड़कियां भी कहीं गलत हैं। जो कंपनीज में काम करती हैं, फ्रेंड सर्कल हो जाता है जी। उसके बाद वो लड़कों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। इस बारे में मैम क्या कहना चाहोगे आप? अमन, आज की डेट की हम बात करें, वाइस वर्सा है जी। ना ही तो हम कहेंगे कि 100% बॉयज आर राइट, ना ही हम कहेंगे कि 100% गर्ल्स आर राइट। जी। वाइस वर्सा है जी। लड़के भी कहीं ना कहीं गलत हैं और लड़कियां भी कहीं ना कहीं गलत हैं। जी। हाँ, आपने बात की है विमेन कार्ड की। जी। जो लड़कियां विक्टिम होने का एक तरह से कहती हैं, ड्रामा करती हैं, रचती हैं, कहती हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ कुछ गलत होगा। जी। क्योंकि आज की डेट में जब हम बात करते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, आज के दौर में ये जब हम बात करते हैं बड़े सिटीज की, जी, मैं चंडीगढ़ की बात कर लूँ, जी। मैं मुंबई की बात कर लूँ, या किसी भी बड़े शहरों की मैं बात कर लूँ, उनमें लिव इन रिलेशनशिप आम बात है, नॉर्मल हो गया है। एक नॉर्मल सी बात है। जी। वहीं एक लड़का लड़की जो 7 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से साथ में रह रही हैं, जी। लेकिन 5 सालों के बाद लड़की जाकर विमेन कमीशन को कंप्लेंट करती है कि मेरा इसने जबरदस्ती मेरे साथ 5 साल रेप किया, मेरे साथ संबंध बनाए, मेरे साथ गलत किया। तो वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की के साथ हो सकता है? जी। जब भी किसी में, पुरुष और महिला में कोई रिलेशन बनता है तो वो पूरी तरह से सहमति से बनता है। बिल्कुल मैम। अगर दोनों सहमत हैं, आपने 5 साल कैसे काट लिए? एक दिन आपके साथ गलत हो सकता है, 2 दिन गलत हो सकता है, तीसरे दिन कैसे गलत हो जाएगा? नहीं। क्या आपको 5 साल उसने बंदी बना के रखा? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। आप अपनी मर्जी से 5 साल उसके साथ रहें, फिर बाद में आपने जाकर विमेन कमीशन को कंप्लेंट कर दी। जी। यही तो मैं कहती हूँ कि जब हमारी महिलाएं ऐसा विमेन कार्ड प्ले करें तो क्यों ना डिमांड उठे कि मैन कमीशन भी हो। जी। मैं इसकी पुरजोर से हमारी सरकार के साथ, जी। चाहे मैं पंजाब सरकार की बात करूं, केंद्र सरकार की बात करूं, या फिर मैं बात करूं हरियाणा सरकार की, किसी भी स्टेट की सरकार के साथ बात करूं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि विमेन कमीशन के साथ साथ मैन कमीशन शुड बी देयर। जी। यहाँ पर हमारे बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, जी। जिनके ऊपर कहीं ना कहीं लालशन लगाकर उनको कहीं ना कहीं इस तरह से रावण करार कर दिया जाता है कि नहीं, इसने मेरा शोषण किया है, जबकि अपना शोषण करवाने में आप खुद बाकीदार हैं। मैम इस सिचुएशन में लड़का क्या करे? जैसे वो फंस गया है वहां पर, उसको ब्लैकमेल हो गया, ब्लैकमेल कर रही है लड़की लगातार, तो इस एक्शन में वो क्या करे? सुसाइड कर ले या फिर पेरेंट्स को बताए या किसी से शेयर करे? इसमें क्या करे लड़का? अमन, मेरे को ये बताइए कि ऐसे क्यों करेगा लड़का? अगर मैं बात करूं कि ठीक है हमारे समाज में लड़कियों की सुनवाई ज्यादा है, जी। तो ऐसा भी तो नहीं है कि लड़कों की सुनवाई है ही नहीं है। जी बिल्कुल। लड़कों की, पुरुषों की सुनवाई भी है। जी। लेकिन आपको एक अच्छा वकील करना होगा। जी। देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, आप अंदर से ठीक हैं, आपको पता है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैंने ठीक किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा। जी। तो आपके जो कर्मा हैं वो कहीं ना कहीं आपको बचा लेंगे। जी। लेकिन अगर आप रॉन्ग हैं तो आपके कर्मा भी आपके साथ उसी तरह से पेश आएंगे जैसे आपने किया है। और जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली यू हैव टू गो थ्रू द, मैं बात करूं लॉ प्रोसेस। जी। आपको वही कानूनी जो हम बात करेंगे उसके जरिए ही अपनी बात को आगे रखना होगा। आपके पास वो सारे, मैं बात करूं कि सबूत जो रहते हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए, उनको आप अपने वकील के साथ शेयर कीजिए। देखिए, कहते हैं कि वकील जो केस रॉन्ग है ना, उसको भी ठीक करने की काबिलियत रखते हैं। तो जो ठीक ही है उसको ठीक करने का कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है। कानून के ऊपर आप भरोसा रखें, अपने लॉयर के साथ बातचीत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मैम मैं इसमें आपको से एक बात और पूछना चाहूँगी कि कई बार ना मेरे जैसी लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जो बेचारे डर जाते हैं, मतलब अपनी बदनामी पेरेंट्स को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या होगा, है मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा या वकील करूँगा या कोर्ट चलेगा, मतलब आगे जाके मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है, मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? ऐसे लड़कों के लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अमन? डर के आगे
जीत है। जी जितना आप डरेंगे आपको उतना डराया जाएगा। जी चाहे एक महिला है जी उसे डराया जा रहा है, जी। चाहे एक पुरुष है उसको डराया जा रहा है। जी लेकिन आपको समझना होगा कि डर के आगे जीत है, आपको उसी तरह से चलना होगा। जी अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि अगर मैंने इसके साथ इसकी बात ना मानी तो मुझे लड़का छोड़कर चला जाएगा, जहाँ लड़का सोच रहा है कि अगर मैंने लड़की की बात नहीं मानी तो लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी, जी तो क्या जिसको आपके पास रहना है, जी। जो वाकई में आपसे प्रेम करता है, जी जिसको पता है कि प्रेम के असल मैं कहूँ कि उसका अर्थ क्या है, बात क्या। जो यहाँ से आपके साथ प्रेम करता है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जी छोड़कर आपको वो जाएगा जो यहाँ से प्यार कर रहा है, यहाँ से नहीं। जी इन चीजों को, इन बातों को पुरुष, महिला, लड़का, लड़की सबको समझना होगा। जी जब आप इन बातों को अच्छे से समझाएंगे, आप जान जाएंगे, तो वो डर आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि लाई बेकदरा दे नाल जारी ते टुट गई धड़क करके। अगर किसी बेकदरे के साथ आपने ऐसे अपने रिलेशन बना लिए, जी। उसी के साथ आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो बेकदरी तो फिर आपकी होगी ना। क्यों अपनी बेकदरी करवानी, तो नहीं तो कोई और सही। जी। अगर उसकी मानना ऐसा है, जी वो